मिस्टर शाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, देर हो रही है। अनुपमा। हाँ क्या? थैंक यू। काव्या ने तुम्हें जो बताया वो तुमने किसी को नहीं बताया, उसके लिए थैंक यू। परिवार को बताने का हक या तो काव्या का था या आपका, मेरा नहीं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि काव्या ने आपको बता दिया। कितनी खुशी का दिन है ना आज। एक तरफ बेटी की शादी हो रही है और दूसरी तरफ ये खुशखबरी। खुशी भी बड़ी है और थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूं मैं। लोगों की छोड़ो, बच्चे क्या खाएंगे? परी का चाचा या बुआ उम्र में उससे छोटा होगा। अजीब है, ऑकवर्ड भी है, पर खुशी तो खुशी है। अनुपमा, मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। एक साथ दो नई शुरुआत। जिंदगी में किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। शायद आप और काव्या भी एक दूसरे को एक और मौका नहीं देते, लेकिन भगवान ने दिया है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए मिस्टर शाह। काव्या कहे कि नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि इस हालत में उसे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, और वो आपसे कितना प्यार करती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ थाम लीजिए, उसे इस सफर में अकेला मत चलने दीजिए। जानती हूँ इस वक्त आपके दिमाग में बेटे की शादी चल रही है, तो एक बार ये शादी हो जाए तो अच्छे से, ठंडे दिमाग से, शांति से सोचिएगा इस बारे में। कभी कभी हमारे और खुशियों के बीच बस एक फैसले का फासला होता है। हाँ? मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्यों समझा रही हूँ? आपको ये सब बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका दिल जानता है। बस इतना ही कहना है कि आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी। अनुपमा, अब तू कहाँ रह गई? वनराज, जल्दी आ, बारात के लिए देर हो रही है। आई बा, चलिए चलिए चल, पहले एक बच्चे पे फोकस करते हैं, दूसरे के बारे में बाद में सोचिएगा। सब सही है ना? अब अनुज, अब मैंने सब कुछ कर दिया, हाँ, और क्रॉस चेक भी कर दिया। किसी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। बारात कब आएगी? बस बेटा आने ही वाली है बारात। लड़की वाली खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे छोटी, आराम से। बारात आ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी, मैंने नई खुशियां देने के लिए बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनुपमा, तू मेरा दिल
मेरी जान ओ अनुपमा। समर कितना क्यूट लग रहा है ना। एक मिनट रुकिए। इस बारात में सिर्फ बाराती नहीं, दूल्हा भी नाचेगा। चल समर। अरे नो, एक मिनट, बे मिनट। दरअसल बात यह है कि अगर दूल्हा अपनी शादी में नाच सकता है तो दुल्हन अकेली अपने कमरे में बैठ के बोर क्यों हो? शादी तो उसकी भी है, तो इस शादी में दुल्हन भी नाचेगी। ये चल समर, आजा मैदान में। अरे डिम्पी, तुम भी आ जाओ, समर अकेला डांस कर रहा है। डिम्पी, सुन रही हो ना? डिम्पी, अरे तुम भी आ जाओ, अब तो दूल्हा भी बुला रहा है। और वैसे भी तुम पुराने जमाने की दुल्हन तो हो नहीं कि 10-12 लोग जाएं तब तुम आओगी। आ जाओ। ये क्या तमाशा है? बारात में दुल्हन क्यों नाचेगी? तो क्या हुआ? ये कौन सी हमारे साथ पहले नहीं नाची? पहले की बात और थी, पर आज उसकी शादी है। घर आके तो मशीन गन चलाने वाली है। आज के दिन तो शर्म हया में रहने दो। बात जब शादी की खुशी में हम सब नाच सकते हैं, तो फिर जिनकी शादी है वो क्यों नहीं नाच सकते? क्योंकि ये गलत है। अच्छा, तो फिर समर से भी कहिए जाके बैठ जाए। अरे आज का दिन अगर हम सब के लिए खास है, तो समर और डिम्पी के लिए तो और भी ज्यादा खास है ना। डिम्पी अब हमारी बेटी जैसी है, या फिर अब से तो हमारी बेटी ही है। और फिर संगीत में भी तो ये दोनों साथ में नाचे थे, तो फिर बारात में क्यों नहीं नाच सकते दोनों? क्योंकि ऐसे नहीं होता है, ये रीति रिवाज के खिलाफ है। अरे तो रीति रिवाज को कहाँ नहीं मान रहे बा? रीति रिवाज से शादी तो करवा रहे हैं ना अच्छी तरह से। पुरानी रीत निभा रहे हैं और नई रीत सिखा रहे हैं। हाँ, पर सिखाना है तो कुछ सही सिखाओ ना, गलत क्यों सिखा रहा है? नई चीज करने की जरूरत ही क्या है? तो ठीक है बा, कल से आप अपनी रसोई में ने चूल्हा जलाएंगी। ये गैस, माइक्रोवेव, इंडक्शन ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करेगी। अब मैं क्यों ऐसा करूं? क्योंकि ये नई है, और आप ही ने तो भी कहा ना कि नई चीज करने की क्या जरूरत है। जिसको जो करना है करो। अरे बा, अगर खुशी बढ़ रही है तो उसे बढ़ने दीजिए, उस पर पुरानी सोच की पाबंदी मत लगाइए। अब शादी दूल्हा दुल्हन की है ना, तो फिर उन्हें अपने हिसाब से खुश होने का हक है कि नहीं? है ने? वरना हमारे टाइम के दूल्हा दुल्हन अपनी शादी की बस सैड स्टोरी सुनाते रहते हैं कि अरे भाई हम तो बस स्टेज पर ही बैठे रह गए, बाकी सब सामने नाच रहे थे, हमने तो जरा भी एंजॉय नहीं किया। और फिर जब खाना खाने गए तो पनीर भी खत्म हो गया था, वो भी नहीं मिला, मिष्ठान भी नहीं मिला। और हमने तो पूरी शादी में बस सब लोगों के पैर ही छुए, झुक झुक के कमर दर्द हो गई। ये सब करवाना इन लोग से बा? हाँ, ये तो सही है। हम भी अपनी शादी में कुछ ज्यादा मजा नहीं कर पाए थे। वही तो कह रही हूँ बा, इन्हें मजा करने दीजिए।
मम्मी ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? अब जो है यही है, आपको इसी बहू के साथ रहना है। इसी बात का तो रोना है, इसे पूछ। बाकी सब गहनों का वजन इतना भारी हो गया था कि शर्म नाम का गहना ही उतार के चली आई। मम्मी हम सब भी तो नाच रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हम भी बेशर्म है? तू डिम्पी ड्रैगन की साइड क्यों ले रही है? मुझे डिम्पी के एटीट्यूड और बिहेवियर से प्रॉब्लम है और रहेगी, लेकिन आज शादी है तो प्लीज आज के दिन मूड नहीं खराब करते। चलो भाई, अब वो वक्त आ चुका है, अब होगा कंपटीशन लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में, और देखा जाएगा कौन बेस्ट है। लेट्स गो फॉर इट। बरखा, तू घर की बड़ी है, ये रस्म तू करेगी। रस्म बसम मुझे आती नहीं है बा। माया करे, करने दीजिए। आता क्यों नहीं है? हवाई जहाज तो चलाना नहीं है, ऐसे ऐसे गोल गोल थाली तो घुमाना है। इतना देखे तो बंदर भी सीख जाता है। तुम बंदर से भी गई गुजरी हो। खबरदार, मेरे पोते की नाक खींची है तो। खींचने का इतना शौक है तो ये बरका के कान खींच, वो तेरा खींचेगी। मेरे पोते का नाक मत पकड़ना। ठीक है बात, जैसा आप कहें। अरे अरे ये रस्म है लीला, बाहर तो रस्मो रिवाज की दुहाई दे रही थी, और यहाँ क्यों मना कर रही है? रस्म पूरी करो बेटा। जी। माँ भैया की नाक क्यों खींचती है? ये रस्म है बेटा। ये रस्म हम लोग क्यों करते हैं? इसका मतलब क्या है? दूल्हे की नाक खींचकर लड़की की माँ दूल्हे को ये याद दिलाती है कि तू हमारी बेटी को लेने आया है, ज्यादा होशियार मत बनना और हमेशा हमारे सामने सर झुका के रहना। पहले ही डिम्पी के पास इतना तो झुक गया है, और कितना झुकेगा? अरे आप सब लोग दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। आइए आइए प्लीज आइए।
दूर रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अंदर आ जाओ अनु। नहीं हो रहा, मतलब मैं अंदर आना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। मैं खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ क्यों नहीं। उस घर से यहाँ बाहर तक खुशी खुशी आई थी, नाचती हुई झूमती हुई, लेकिन फिर जब घर देखा तो दिल ऐसे धक धक सा होके रह गया। ऐसा लगा जैसे कदम एकदम भारी हो गए, उठ ही नहीं रहे। तो नहीं हो रहा है, कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये आखिरी कदम नहीं हो रहा है।